ये कहानी है सीमांत नगर के पास बसे हरियाली गांव की। यह गांव कभी इतना हरा भरा था कि दूर से देखने पर मानो कोई हरा समुद्र लहरा रहा हो। पर अब वही गांव सूख चुका था। धरती फटी हुई थी, नदियां सूखी थीं और लोगों की आंखों में आंसू भी सूख गए थे। ऐसे ही समय में हमारी कहानी शुरू होती है एक साधारण किसान से, जिसका नाम था रघुवीर। रघुवीर उस गांव का एक ईमानदार किसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, पर वह उसी जमीन से अपने परिवार का पेट पालता था। यह वही खेत है जहां मैंने बचपन में धान के खेतों में दौड़ लगाई थी। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, मेरे पिता मुझे कंधे पर बैठाकर यहां लाते थे। वह कहते थे, बेटा, यह जमीन हमारी मां है। जब तक यह हरी रहेगी, हमारा घर हरा रहेगा। आज उसी जमीन पर सिर्फ दरारें हैं। ऐसा लगता है मानो धरती ने हमसे मुंह मोड़ लिया हो। उसकी पत्नी कामिनी वहां आकर खड़ी हो गई। कामिनी उतनी ही मजबूत थी जितनी रघुवीर, लेकिन दुख उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसने अपने हाथों में एक मिट्टी का बर्तन पकड़ रखा था, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। रघुवीर, रोज सुबह उठकर तुम यहाँ आते हो। इन दरारों को देख देख कर क्या बदल जाएगा? मैं समझती हूँ कि यह खेत तुम्हारे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादों की पहचान है। लेकिन सुनो, पहचान भूख नहीं मिटाती। हमारे बच्चे रात में भूख से करवटें बदलते हैं। कल रात हमारी बेटी ने सपने में रोटी मांगी थी। सपने में रघुवीर। ये कैसी जिंदगी है जहां बच्चे सपने में भी रोटी मांगने को मजबूर हैं? कामिनी, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, पर यह खेत मेरे पिता का था, मेरे दादा का था। जब मैं इस खेत में खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है जैसे वे अभी भी यहां हैं। मेरे पिता ने इस खेत की मिट्टी को अपने पसीने से सींचा था। मेरे दादा ने इसी खेत के अनाज से पूरे गांव को खिलाया था, और आज मैं उसी खेत को सूखा देख रहा हूं। यह सिर्फ जमीन नहीं है कामिनी, यह मेरी आत्मा है। अगर यह सूख गई तो मैं भी सूख जाऊंगा। रघुवीर, मैं जानती हूँ यह जमीन तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है, पर तुम्हें यह भी देखना होगा कि इस जमीन ने अब अनाज देना बंद कर दिया है। कल मैंने सुना कि भोलू अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे गांव जाने वाला है। वह कह रहा था, जहां पेट भर सके वहीं घर है। तुम्हारे बेटे ने 3 दिन से दाल नहीं खाई है। वह कल मुझसे पूछ रहा था, मां, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? मैंने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे जवाब नहीं पता। मैं जानता हूं, मुझे हर रात बच्चों की भूखी आंखें दिखाई देती हैं। कल मैंने सोचा था भोलू से थोड़ा अनाज मांग लूं, पर भोलू खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा है। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि भोलू रात रात भर जागता है, अपने बच्चों को सोते हुए देखता है और आंसू बहाता है। मैं किससे मुंह मांगू कामिनी? मैं जिंदगी भर अपने पसीने की कमाई खाया हूं, कभी हाथ नहीं फैलाया। पर अब मुझे नहीं पता कि हम क्या करें। तो फिर क्या होगा? क्या हम सब यहीं भूखे मर जाएंगे? रघुवीर, मैं तुमसे कोई बड़ी बात नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि हमें कोई रास्ता निकालना होगा, चाहे वह रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर यहां रहकर मरना है तो मरेंगे, लेकिन अगर जीना है तो कहीं और जीना होगा। तुम्हें फैसला लेना होगा रघुवीर, जल्दी। नहीं कामिनी, मैं यहां नहीं मरूंगा, और न ही मैं यहां से भागूंगा। मैं कुछ करूंगा। मुझे नहीं पता क्या, पर मैं कुछ करूंगा। आज रात मैं जंगल जाऊंगा, वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगा। अगर कोई रास्ता है तो वह मुझे मिल जाएगा। जंगल? रघुवीर, वह जंगल अब कोई जंगल नहीं रहा। वहां भूत प्रेत बताए जाते हैं। सुना है कई लोग गए और वापस नहीं लौटे। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। डर ही तो सबसे बड़ा भूत है कामिनी। अगर मैं डर गया तो मेरा गांव कभी नहीं बचेगा। मुझे जाना होगा, और मैं वापस जरूर आऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो।
पागलों की तरह जिद्दी। जाओ, पर वापस आना, वरना मैं खुद तुम्हें ढूंढने जंगल आ जाऊंगी, चाहे वहां शेर ही क्यों ना हो। उसी शाम गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। चौपाल के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो अब सूख चुका था। उसके नीचे एक पत्थर की चबूतरा थी जहां बैठकर कभी गांव के बुजुर्ग फैसले लिया करते थे। आज वहां प्रभाकर मामा ने सबको बुलाया था। सुनो सब लोग, मैंने इस गांव को 70 साल देखा है। मैंने देखा है जब यहाँ बाढ़ आई थी, जब यहाँ महामारी आई थी, जब राजा ने हम पर ज्यादा कर लगा दिए थे। पर मैंने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी जैसी आज है। हमारे बच्चे भूख से बेहोश हो रहे हैं, हमारी औरतें एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही हैं। अब ये हालत और नहीं झेली जाती, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। यदि किसी के पास कोई सुझाव है, चुप रहने का समय नहीं है। मामा, रास्ता क्या निकालेंगे? राजा तो मदद नहीं कर रहा। मैं खुद गया था राजा के दरबार में। 3 दिन तक दरबार के बाहर बैठा रहा। मंत्री ने कहा, तुम्हारे गांव पर श्राप है, हम क्या कर सकते हैं? पड़ोसी गांव वाले तो हमें छूने से भी डरते हैं। कल मैं पानी मांगने पड़ोस के गांव गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव का पानी भी श्रापित हो जाता है, यहां से चले जाओ। कहते हैं ये गांव श्रापित है, और खुद देख लो, 5 साल से यहां बारिश नहीं हुई, कोई फसल नहीं, कोई पानी नहीं। क्या ये श्राप नहीं है? श्रापित? कौन कहता है? श्राप उन पर है जिन्होंने इस गांव के लोगों को लूटा। श्राप उस लालच पर है जो इंसानों के दिलों में बस गया है। मैं 70 साल से कह रहा हूं, हमारी समस्या बारिश नहीं है, हमारी समस्या हमारा आपसी लड़ाई झगड़ा है। हमने एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिया। हर कोई सोचता है, पहले मैं, फिर मेरा परिवार, अब परिवार, फिर कोई और नहीं। दाई, आप बहुत कुछ जानती हैं, आप ही बताइए, इस गांव का क्या होगा? मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में। इस गांव का पहला आदमी कोई साधारण नहीं था। तुम सबने कहानी तो सुनी होगी, 2 भाई यशोधर और चंद्रकांत। बड़ा भाई यशोधर बहुत लालची था। उसने अपने छोटे भाई को धोखा देकर सारी जमीन हड़प ली। पर धोखे से मिली जमीन कभी सुख नहीं देती। कहते हैं जिस दिन उसने अपने भाई को निकाला, उस दिन आसमान से एक आग गिरी थी। उसी दिन से इस गांव में लालच ने जड़ें जमा ली। पीढ़ी दर पीढ़ी बाप से बेटे में यही सिखाया गया, पहले अपना, फिर अपनों का, फिर दूसरों का क्या। और अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां कोई भी किसी का नहीं है। रुक्मिणी, यह कहानी मैंने भी सुनी है, पर उसे सच मानने से काम नहीं चलेगा। हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। तो सुनो प्रभाकर, असली कदम जमीन पर नहीं, दिलों पर उठाना पड़ेगा। जब तक लोग एक दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे, ये गांव नहीं बचेगा। आज भी इस गांव में वही लालच बचा है। हर आदमी अपने लिए सोचता है, मेरा बेटा, मेरी जमीन, मेरा अनाज, बस यही रटा रहे हैं सब। कोई नहीं पूछता पड़ोसी के घर में क्या है, किसी और के बच्चे को क्या चाहिए। नहीं, सबको बस अपनी पड़ी है। चौपाल फिर से शांत हो गई। रघुवीर चुपचाप वहां बैठा सब कुछ सुन रहा था। उसके दिमाग में बातें घूम रही थीं। वह सोच रहा था, क्या सच में इस गांव में लालच है, या फिर हम सिर्फ बदकिस्मत हैं? क्या हम एक दूसरे के दुख से आंखें मूंह लेते हैं? शायद दाई सही कहती है, पहले दिल बदलना होगा, फिर धरती बदलेगी। चौपाल से लौटते समय रघुवीर को रास्ते में एक 10 साल का लड़का मिला। चांदनी रात थी, पर चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रास्ते के किनारे एक सूखे पेड़ के नीचे वह लड़का दुबका हुआ था। वह लड़का था मोहन, जिसके पिता पिछले साल सूखे में ही मर गए थे। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती थी, पर 2 वक्त की रोटी भी
मुश्किल से जुट पाती थी। रघुवीर काका, मैं यहाँ बैठा हूँ काफी देर से। मुझे भूख लगी है काका। घर में 3 दिन से कुछ नहीं बना। माँ ने कहा था सो जा बेटा, भूख नहीं लगेगी, पर मुझे नींद नहीं आ रही। पेट में दर्द हो रहा है काका। मुझे कुछ खाने को दे दो ना प्लीज। बस एक रोटी छोटी सी, मैं उसी से काम चला लूंगा। बेटा संभल कर चल, इतना कमजोर मत हो जा। मैं तुम्हें अभी अपने घर ले चलता हूँ। कामिनी के पास थोड़ा बहुत बचा है, वहीं खिला दूंगा। चल उठ, जल्दी चल, ताकि तू और कमजोर ना हो। तूने खाना कब खाया था वो बता। काका 2 दिन पहले माँ ने एक रोटी बनाई थी, वह भी आधी आधी करके खाई थी। माँ ने अपना हिस्सा मुझे दे दिया था। मैंने कहा माँ तुम भी खाओ, तो वह बोली मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा। पर मैं जानता हूँ वह झूठ बोल रही थी, उसे भी भूख लगी होगी। पर माँ है, अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। तेरी माँ बहुत अच्छी है मोहन, और तू भी बहुत अच्छा लड़का है कि अपनी माँ के बारे में सोचता है। चल पहले हम तुझे कुछ खिलाएं, फिर तेरी माँ के लिए भी ले जाएंगे। भगवान ने चाहा तो हम सब मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे। तू देख, एक दिन फिर से यहाँ धान के खेत लहलाएंगे और तू उनमें दौड़ेगा। रघुवीर मोहन को अपने घर ले आया। कामिनी ने जो थोड़ा बहुत बचा था उसमें से एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली। उसने रोटी को हाथों से तोड़ा और मोहन के सामने रख दिया। काका यह रोटी बहुत अच्छी है, बहुत दिनों बाद ऐसी रोटी खाई है। काका क्या मैं अपनी माँ के लिए भी थोड़ा ले जा सकता हूँ? वह भी भूखी होगी। अगर वह भूखी रहेगी तो मैं यह रोटी ठीक से नहीं खा पाऊंगा। प्लीज काका, बस 2 टुकड़े और दे दो, मैं कल लौटा दूंगा कसम से। कामिनी, तुमने सुना? इस बच्चे की माँ भूखी है। हमारे पास थोड़ा और है क्या? रघुवीर, तुम जानते हो कि अब हमारे पास खुद कल के लिए मुश्किल से है। मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए रखूंगी, पर थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए, ठीक है कोई बात नहीं, भूखा बच्चा और उसकी भूखी माँ, ये हमारा फर्ज है। मोहन बेटा, ये ले, ये आधी रोटी और है, और ये थोड़ी सी चटनी अपनी माँ को दे देना, पर जरूर देना, अपने रास्ते में खा मत लेना। कहना कामिनी काकी ने भेजा है। मोहन ने रोटी ली, कामिनी के पैर छुए और भाग गया। रघुवीर उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वह चबूतरे पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कामिनी, ये गांव भूख से मर रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं, बस देख रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई बच्चा हमारे दरवाजे पर आता है, हर दिन कोई ना कोई औरत रोती है, और हम अपनी छोटी सी रोटी बांटकर खुश हो जाते हैं। पर क्या ये काफी है कभी है? नहीं कामिनी, हमें कुछ और करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो कल ये मोहन हमारे सामने मर जाएगा और हम उसे बचा नहीं पाएंगे। तो तुम क्या करोगे रघुवीर? मुझे बताओ, क्या तुम बारिश ला सकते हो? क्या तुम नदी बहा सकते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खतरा हो, पर मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम चुप बैठे रहो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? तुम आज कुछ सोच रहे हो, मैं देख सकती हूं। नहीं कामिनी, न तो मैं बारिश ला सकता हूं ना नदी, पर मैं कुछ तो कर सकता हूं। मुझे लगता है कि हमारे दुख का कोई ना कोई कारण है, कोई ऐसी बात जो हमने अनदेखी कर दी है। मैं आज रात जंगल जाऊंगा, वहां जाकर प्रार्थना करूंगा, और हां, मैं उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठूंगा जहां कहते हैं हमारे पूर्वजों ने पहली बार इस गांव की नींव रखी थी। शायद वहां कोई जवाब मिले। जाओ, पर सावधान रहना। और हां, भगवान से सिर्फ अपने गांव के लिए ही मत मांगना, अपने लिए भी कुछ मांग लेना। तुम भी तो इसी गांव का हिस्सा हो। तुम्हारी सुख शांति के बिना यह गांव नहीं बच सकता। तुम हमेशा सही कहती हो कामिनी। मैं वापस आऊंगा, और मैं वादा करता हूं, कुछ भी हो मैं इस गांव को बचाकर रहूंगा।
चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन सुबह सुबह जब अंधेरा अभी छटा नहीं था, रघुवीर ने घर से बाहर कदम रखा। उसने कामिनी को कुछ नहीं बताया। वह सीधा जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में सूखे पेड़, सूखी झाड़ियां और टूटे हुए खेत थे। कभी यहाँ बगुले उड़ा करते थे, अब तो चिड़िया भी पानी की तलाश में दूसरे गांव चली गई थी। उस जंगल को गांव वाले बहुत पहले छोड़ चुके थे। कहते थे वहां भूत प्रेत रहते हैं। पर रघुवीर को अब किसी बात का डर नहीं था। वह चलता जा रहा था। रास्ते में बिच्छू और सांपों के बिल थे, पर रघुवीर को उनसे कोई मतलब नहीं था। उसके कदम और तेज हो गए। यह वही जंगल है जहां मैं बचपन में घास काटने आया करता था। मुझे याद है, मेरे पिता कहते थे, बेटा, इस जंगल के हर पेड़ का अपना एक रहस्य है। कभी किसी पेड़ को बिना सलाम किए मत गुजरना। आज वही पेड़ सूखे खड़े हैं, उनकी डालियां टूटी पड़ी हैं, पत्ते तो कब के झड़ चुके। यह जंगल भी सूखा है। धरती पर सिर्फ सूखी घास और कांटे हैं। मानो यह जंगल भी हमारे गांव के साथ मर रहा है। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। यह वही पेड़ था जिसके नीचे कहानी है कि यशोधर और चंद्रकांत ने गांव बसाने की शपथ ली थी। पेड़ की जड़ें बहुत गहरी थीं, पर अब वह भी सूख रहा था। रघुवीर ने पेड़ के तने पर अपना हाथ रखा। तना गर्म था, मानो पेड़ बुखार में तप रहा हो। हे भगवान, मैं किससे कहूं? तुमसे कहूं? किसी और से? मैं नहीं जानता, पर मैं यहां बैठा हूं, इस सूखे पेड़ के नीचे, इस सूखे जंगल के बीच, और मेरा गांव मर रहा है। बच्चे भूख से बेहोश हो रहे हैं, औरतें रात रात भर रोती हैं, बूढ़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये क्या हो रहा है भगवान? हमसे क्या गलती हुई? क्या हमने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है? तो फिर उन बच्चों को क्यों सजा? उन्होंने क्या किया? वे तो निर्दोष हैं। अगर तुम सच में हो, कहीं हो, तो कोई रास्ता दिखाओ, कोई संकेत दो। मैं अकेला हूं, पर मैं कोशिश करूंगा। बस एक बार बता दो, क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मिलूं? अचानक हवा चली। पेड़ की सूखी डालियां हिली। ऐसा लगा जैसे पेड़ सांस ले रहा हो। और फिर एक आवाज आई। ऐसी आवाज जो न तो आदमी की थी न पशु की। वह आवाज गहरी थी, गूंजती हुई, मानो जमीन के नीचे से आ रही हो। रघुवीर, तूने पुकारा और मैं आया। कई वर्षों से कोई इस जंगल में इतने सच्चे दिल से नहीं पुकारा था। लोग डरते हैं, लोग भागते हैं, लोग मान लेते हैं कि सब खत्म है, पर तू नहीं माना। तू यहां बैठा है, रो रहा है, अपने गांव के लिए रो रहा है, और यही वह चीज है जो मुझे यहां ले आई। कौन? कौन है वहां? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तुम कहां हो? बोलो, मैं डरा हुआ हूं, पर भागूंगा नहीं। जो भी हो, सामने आओ। डर मत रघुवीर, मैं वही हूं जो इस गांव की असली आत्मा है, जिसे तुम लोग भूल चुके हो, जिसकी पूजा बंद कर दी, जिसकी कहानी अब सिर्फ बूढ़े बताते हैं। पर मैंने एक रूप धारण कर रखा है जिसे तू जानता है। देख, ऊपर देख, उस सबसे ऊंची डाल पर। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक विशाल बैंगनी रंग का बाज बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसके पंख फैले हुए थे, मानो वह उड़ान भरने ही वाला हो। उसकी चोंच में एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी। तू बाज है? बाज कैसे बोल सकता है? ये तो असंभव है। मैं सपना तो नहीं देख रहा? कहीं मुझे भूख के कारण भ्रम तो नहीं हो रहा? हर कोई नहीं बोल सकता रघुवीर, हर कोई इस रूप को नहीं देख सकता। सिर्फ वही देख और सुन सकता है जिसका दिल निर्मल हो, जिसमें कपट न हो, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। और तू वही है रघुवीर। मैंने तुझे देखा है, मैंने तुझे मोहन को रोटी देते देखा है, मैंने तुझे अपनी पत्नी को समझाते देखा है, मैंने तुझे चौपाल में चुपचाप बैठे सबकी बातें सुनते देखा है। तू अकेला है जो अब भी इस गांव के लिए सोचता है। मैं तो बस एक गरीब किसान हूं।
मेरे पास न धन है, न सत्ता, न कोई बड़ा नाम। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए रघुवीर, गरीब का दिल अमीरों के मुकाबले ज्यादा साफ होता है। अमीर अपने धन से दिल को ढक लेते हैं। वे सोचते हैं जितना धन उतनी सुरक्षा, पर सच तो यह है जितना साफ दिल उतनी सच्ची सुरक्षा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह तेरे गांव का भविष्य तय करेगा। तुम्हारा गांव श्रापित नहीं है रघुवीर। श्रापित हैं वे लोग जो इसे चलाते हैं, जो इसकी जड़ों को काट रहे हैं। असली सूखा धरती का नहीं, इंसानों के दिलों का है। देख, धरती तो बस दर्पण है। जैसा हमारा दिल वैसी हमारी धरती। अगर दिल में लालच है तो धरती सूख जाएगी। अगर दिल में घृणा है तो नदियां रुक जाएंगी। अगर दिल में ईर्ष्या है तो बारिश नहीं होगी। यह कोई जादू नहीं है रघुवीर, यह प्रकृति का नियम है। मतलब आप कह रहे हैं कि यह सब हमारे कर्मों का फल है, कि हम खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं? हां, और नहीं भी। सुन, जब यशोधर ने अपने भाई चंद्रकांत को धोखा दिया, तब उसने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, उसने विश्वास छीना। उसने उस डोर को तोड़ा जो दो भाइयों को बांधे थी। और जब विश्वास टूटता है तो एक श्राप नहीं, एक बीमारी फैलती है। वह बीमारी है अपनापा खत्म होना। उस दिन के बाद से इस गांव में किसी ने किसी पर भरोसा नहीं किया। सब सोचने लगे, अगर अपना भाई ही धोखा दे सकता है तो और किसकी औकात। और विश्वास के बिना कोई गांव, कोई शहर, कोई परिवार नहीं चल सकता। पर वो तो बहुत पुरानी बात है, सैकड़ों साल पुरानी। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम वहां थे भी नहीं, हमने वह धोखा नहीं दिया। पुरानी बातें जड़ें होती हैं रघुवीर। जब तक जड़ें सड़ी होंगी, पेड़ हरा नहीं होगा। कोई भी बीमारी रातों रात नहीं आती, वह छोटे छोटे कणों से शुरू होती है। एक दिन एक कण, दूसरे दिन दो कण, और फिर एक दिन पूरा शरीर बीमार हो जाता है। यह गांव भी बीमार है। आज भी इस गांव में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी फसल, बस यही रटे जा रहे हैं सब। और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है वह भी कुछ लालचियों के गोदामों में सड़ रहा है। अनाज? किसके पास अनाज है? यहां तो सब भूखे हैं। मैं तो किसी के पास अनाज नहीं देखता। इसीलिए तो तुझे मेरी जरूरत है। तू देख नहीं सकता क्योंकि तू भी उन पर भरोसा करता है। पर मैं बता सकता हूं, गांव के उस बुजुर्ग के पास जा जो सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा बीमार होने का नाटक करता है, जो हर किसी से कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद मर रहा हूं। उसके पास बहुत सारा अनाज छुपा है, पिछले 3 साल का अनाज जो उसने सूखे के बाद भी नहीं बांटा। कौन? कौन है वह? मेरे गांव में ऐसा कौन है? नहीं नहीं, आप सूरजमल शाह की बात तो नहीं कर रहे? वह तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है। उसके बेटे कुंदन ने खुद बताया कि उनके पास कुछ नहीं है। नाटक रघुवीर, सिर्फ नाटक। सूरजमल शाह के गोदाम अनाज से भरे हैं। उसने 3 साल पहले ही अनाज इकट्ठा कर लिया था। जब उसे पता चला था कि सूखा आने वाला है, उसने राजा से मदद का पैसा भी लिया और वह पैसा भी उसी के पास है। और अब वह इंतजार कर रहा है कि लोग और मरें ताकि अनाज के दाम और बढ़ें। यही असली सूखा है, उसके दिल का सूखा। ये अगर सच है तो उसे जीता नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अनाज से हजारों भूखे पेट भर सकते हैं। पर मैं कैसे पता करूं? अगर मैं बिना सबूत गया तो वह सबको कहेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुझे पता करने की जरूरत नहीं है। आज रात जा, उसके घर के पीछे एक पुराना गोदाम है, वहां एक छेद है, उससे अंदर झांक और देख, अपनी आंखों से देख। फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ध्यान रख, अगर तूने डर या लालच से काम लिया तो तू मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा और तुम्हारा गांव कभी नहीं बचेगा। तुझ पर भरोसा है रघुवीर, क्योंकि तू अकेला ऐसा है जिसने बिना मांगे मोहन को रोटी दी। वही रास्ता है। इतना कहकर
बज़्ज़ रंग बिरंगी किरणों में बदल गया और गायब हो गया। बस उसकी आवाज हवा में कुछ देर गूंजती रही। तुझ पर भरोसा है रघुवीर।